मन को, तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो सद्गुरु देव की जय। मिश्री से मीठे हैं गुरुवर के बोल, मिश्री से मीठे हैं गुरुवर के बोल। अपनी वाणी में तू ये अमृत रस घोल, अपनी वाणी में तू ये अमृत रस घोल। जीवन को दीवाने विषयों में ना घोल, जीवन को दीवाने विषयों में ना घोल। गुरुवर गुरुवर जप ले मंत्र ये अनमोल, गुरुवर गुरुवर जप ले मंत्र ये अनमोल। मिश्री से मीठे हैं गुरुवर के बोल, मिश्री से मीठे हैं गुरुवर के बोल। अपनी वाणी में तू ये अमृत रस घोल, अपनी वाणी में तू ये अमृत रस घोल। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। आइए गुरुदेव, पधारिए गुरुदेव, आइए गुरुदेव, पधारिए गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। 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 बोलो सद्गुरु देव की जय।
प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न जमने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न जमने देना। हीरा जन्म अनमोल है, इसे व्यर्थ गंवाना देना। शीश दिए जो और मिले, झुका के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, यह मन भगवान का मंदिर है, यह मैल न जमने देना। हीरा जन्म अनमोल है, इसे व्यर्थ गंवाना देना। राम नाम की ज्योति हृदय में जगा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं, पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपदमाश्वना, या ब्रह्माच्युतशङ्करभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यावहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। प्रेम श्री बोली शंकर भगवान की, भागवत भगवान की, परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् राम नारायण 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 राम। कृष्ण नारायण 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 कृष्ण। शिव नारायण 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 शिव। बद्री नारायण 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 बद्री। सत्य नारायण 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 सत्य। सत्य नारायण 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 सत्य। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। माता नारायण 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 माता। पिता नारायण 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 पिता। गुरु नारायण 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 गुरु। गुरु नारायण 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 गुरु। भजमन नारायण 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 भजमन। जुगमन नारायण 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 जुगमन। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। प्रेम शिव वृंदावन बिहारी लाल की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। न कायम ये जग का झमेला रहेगा। किस काम के ऊंचे महल जो बनाएगा। रथ हाथियों का झुंड किस काम आएगा। तेरे सफर में सवारी की खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। कहता है कि दौलत आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ किसका भला गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम।
रहती नहीं है संपत्ति, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी दौलत यहीं की यहीं पर। जीवात्मा जब शरीर से निकल जाएगा तो कान की बाली, गले की चैन बहुएं निकाल लेंगी। क्यों सास मर गई है, क्यों जाने दे दो। बेटे हाथ की घड़ी निकाल लेंगे कि पिताजी तो अब गए, अब घड़ी क्यों जाने दूं। छूटेगी दौलत यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में न ढेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग जाएंगे श्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन बिनु अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। तो आपको बताए थे कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक राज्य थी बादशाह सिकंदर की। सोने की लंका रावण की थी, कोई ले नहीं गया, सब यहीं छूट। कमी क्या थी सिकंदर को, सभी हाली मुहाली थे। किया जब कूच दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। भरा था सर्व सोना लंक की दीवार में। सोने की लंका थी रावण की। भरा था सर्व सोना लंक की दीवार में। एक रत्ती न गया रावण के मरती बार में। सितारे टूट जाएंगे, जमी पर जिलजिला होगा। न उस दिन बाप बेटा का, न बेटा बाप का होगा। शिले कबीरा शोधन संचिए, जो आगे को होए। सिर पर बांधेगा ठेरी, जात न देखा कोई। सियावर रामचंद्र की। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। वृंदावन में एक महात्मा जी बैठे थे। एक डरा हुआ चूहा उनकी गोद में आया। महात्मा जी इसके ऊपर हाथ घुमाने लगे। इतना क्यों डर रहा है? इसने कहा महाराज बिल्ली ने पीछा किया है। बिल्ली समझते हैं ना, माजर, अलग अलग भाषा में उसका नाम है। महात्मा जी कहे क्या करूं कि तेरी डर खत्म हो जाए? चूहे ने कहा महाराज अगर बिल्ली बना दो ना तो सदा सदा के लिए मैं निर्भय हो जाऊं। चूहे की डर बिल्ली। महात्मा जी से चूहे को बिल्ली बना दिए। और 15 दिन के बाद ये आई हुई बिल्ली फिर कांपते हुए आई। महात्मा पूछे अब क्यों डर रही है? इसने कहा महाराज कुत्ते ने पीछा किया है। महात्मा जी ने कहा फिर क्या करूं कि तेरी डर खत्म हो जाए? इसने कहा महाराज अगर कुत्ता बना दो ना तो हमारी डर सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। बिल्ली का डर कुत्ता। महात्मा जी से कुत्ता बना दिए। और 15 दिन के बाद कुत्ता भी कांपता हुआ आया। महात्मा जी पूछे अब क्यों डरा हुआ है, क्या हुआ? कहे महाराज शेर ने पीछा किया है। महात्मा जी कहे फिर क्या करूं तुझे कि तेरी डर खत्म हो जाए? इसने कहा महाराज अगर शेर बना दो तो मेरी डर खत्म हो जाए। महात्मा बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत थे, इसको शेर बना दिए। शेर जब बन गया थोड़ी दूर गया तो ये सोचने लगा कि ये तो बाबा बड़ा सिद्ध दिखाई पड़ रहा है। हमको चूहा से बिल्ली बना दिया, बिल्ली से कुत्ता बना दिया, कुत्ता से शेर बना दिया। आज हमारे ऊपर खुश है, शेर बना दिया। और कल कभी नाराज हो जाए फिर कुत्ता चूहा बिल्ली बना दे तो फिर क्या किया जाए? तो न रहे बांस न बाजे, इस महात्मा को खा जाओ।
और ये शेर जैसे ही लौटा महात्मा जी को खाने के लिए तो जान गए कि क्यों आ रहा है, जल लिए हाथ में और फेंक दिए कि जा तू शेर होने लायक नहीं, तू चूहा कुत्ता बिल्ली होकर के नाच। तो ये किसी चूहा कुत्ता बिल्ली की कथा नहीं है, ये तुम्हारी सबकी कथा है कि कभी चूहा की योनि में थे, कभी कुत्ता थे, कभी सांप थे, कभी बिच्छू थे। अहेतु की कृपा प्रभु की हो गई, सुंदर मानव तन दे दिए। और जब मानव तन दे दिए तो तुम भगवान को ही भूल गए। कैसा धर्म, कैसी पूजा, कैसे भगवान, कैसा न्याय। जब ये मानव भूल जाता है तो भगवान कहते हैं ठीक है, जब तू हमें ही भूल गया, न्याय सत्य को भी भूल गया, तो जा फिर मानव तन के बाद दोबारा मानव तन नहीं, फिर कुत्ता बिल्ली की योनि में भेज देते हैं कि जा भटक, मुंह के दर दर भटक, एक द्वार से दो द्वार तक। इसलिए मानव तन पा करके हमें अपने संसार में तो रहना चाहिए, व्यवहार संसार का करो, लेकिन भगवान से, सदगुरु से नाता लगा करके। जिन परमात्मा ने ये तुमको ये सुंदर काया दी है, ये सुंदर तन दिया है, उन परमात्मा के चरणों से नाता लगा करके निज स्वरूप का बोध कर लो। और यह निज स्वरूप का बोध तभी संभव हो सकता है जब जितना आप कथा पढ़ें, सुने, जानें, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। जितना आपने जीवन में उतारा उतना ही समझ लो आपने कथा सुनी, उतना ही आपने पूजा की। सवेरे इसी प्रसंग का विषय चल रहा था। एक महात्मा जी बैठे थे, उनकी गोद में एक तोता कांपता हुआ आया। हाथ फिराए तब तक एक बहेलिया आ गया। बहेलिया ने कहा महाराज ये मेरा शिकार है। महात्मा जी बहेलिया को डांटे। बहेलिया पक्षियों को फंसाने वाला। महात्मा जी डांटे कि देख मेरी गोद में आ गया है ये तोता, अगर इसके भाग्य में प्रारब्ध में हो, फिर यहाँ से उड़ने के बाद तुम्हारे हाथों से मारा जाए या फंस जाए तुम्हारी जाल में तो बात अलग है, लेकिन इस समय मैं नहीं दे सकता, चला जाए यहाँ से तुम। बहेलिया चला गया। तब महात्मा जी तोते से कहे कि अब तू भी चला जा। हाथ जोड़ा, महाराज ये बहेलिया हमको छोड़ेगा नहीं, फिर फंसा लेगा, मार डालेगा, महाराज हमको यहीं रहने दो, यहाँ हम सुरक्षित हैं। महात्मा जी कहे यहाँ अगर तुझे रखना होता तो मेरी पत्नी बुरी थी क्या, मेरे माता पिता बुरे थे क्या, जिसको सबको छोड़कर अकेले में भजन करने आया हूं मैं। जब दो के रहने पर कोई दिक्कत न होती भजन में तो ये लोग बुरे थे क्या जो छोड़कर अकेले में आया यहाँ। जा भाई हम तो अकेले में भजन के लिए यहाँ आए हैं। अधीर हो गया तोता, गिड़गिड़ाने लगा महाराज थोड़ा दिन तो रहने दो, 10 दिन का मौका दे दिए कि 10 दिन रह ले, इसके बाद चले जाना। 10 दिन पूरा हो गया। महात्मा जी तोते से कहे अब चला जा। तोते ने कहा महाराज बहेलिया मार डालेगा। महात्मा जी कहे हम तुझे मंत्र देते हैं, वो कभी नहीं तुम्हें पकड़ पाएगा, न मार डालेगा, न मार पाएगा। चरणों में गिर गया तोता, महाराज मंत्र दे दिए हम ताकि हमेशा बच जाएं। महात्मा जी तोते को मंत्र दिए कि बहेलिया आएगा, दाना फेंकेगा, जाल बिछाएगा, तुमको फंसाएगा, तुम फंसोगे नहीं। कहो। महात्मा जी तोते से कहे कि कहो कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। 3 बार सिखाकर कहे अब जाओ। तोता यही करता हुआ उड़ गया। जिसे वृक्ष पर रहता था, बगीचे में हजारों तोते रहते थे, सबको सिखा दिया यही। एक दिन महात्मा जी 5-6 महीने के बाद जा रहे थे उस रास्ते से, हजारों की संख्या में तोते यही बोल रहे थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। बड़े खुश हुए महात्मा जी, ये तो चेला मेरा बड़ा पक्का निकला, एक को सिखाया था हजारों को सिखा दिया। 10 कदम गए थे कि इनके मन में आया कि ये खाली मुंह से बोल रहा है कि जीवन में ही उतारा है। सोच ही रहे थे तब तक एक व्यक्ति आ गया, बहेलिया। महात्मा जी पूछे कौन हो? उसने कहा महाराज मैं पक्षियों को फंसाने वाला बहेलिया।
महात्मा जी पूछे कितना कमाता है तू दिन भर में? इन्होंने कहा महाराज जम गया तो 10 रुपया, नहीं तो 5 रुपया, कभी 2 रुपया ऐसे। महात्मा जी कहे तुझे 10 रुपया मैं दूंगा, ये सामने वृक्ष के ऊपर जितने तोते हैं सबको फंसाकर मेरे सामने ला। बैलिया ने कहा महाराज अभी ले आता हूं। बैलिया गया, जैसे ही जाल खोलने लगा सारे तोते बोलने लगे, बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। खुली हुई जाल फिर मोड़ लिया बैलिया और महात्मा जी के पास वापस आ गया। महाराज वो तोते बहुत पक्के हैं, किसी अच्छे गुरु के चेले हैं, वो पहले से सब बोल रहे हैं महाराज कि बहेलिया आएगा, दाना फेंकेगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। महात्मा जी इस बहेलिया को डांटे कि तू मूर्ख लग रहा है, वो तोते फंसे चाहे न फंसे तेरा क्या बिगड़ता है? तुझे तो 10 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा रोज की कमाई है, मैं देने का वादा किया हूं, अपना काम कर तू। बहेलिया भी सोचा कि मेरा घाटा इसमें क्या है, बल्कि न करने में काम घाटा है। ऐसे तोते फंसे तो 10 रुपया, न फंसे तो 10 रुपया, हमारा तो काम पक्का। बहेलिया गया, जाल बिछा के दाना फेंका, सारे तोते बोल रहे थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। यही बोलते बोलते जाल बिछाकर दाना फेंक कर बहेलिया दूर खड़ा हो गया। एक तोता आकर के फंसा, दूसरा फंसा, तीसरा फंसा, चौथा फंसा, सारे तोते यही कहते कहते आकर जाल में फंस गए। सब तोतों को उठाकर महात्मा के पास बहेलिया ले आया। महात्मा जी का वो चेला भी था जो मंत्र लिया था, देखकर गुरु को रोने लगा कि गुरुदेव आप तो कहे थे कभी नहीं फंसोगे। गुरुदेव कहने लगे मूर्ख, खाली मुंह से कहने के लिए नहीं कहे थे, जीवन में उतारने के लिए कहे थे, तब न फंसता तू। खाली मुंह से कहता रहेगा तो फंस जाएगा, अगर जीवन में उतारा होता तो न फंसता। तो भगवान का नाम खाली मुंह से कहने से काम नहीं चलेगा, कथा खाली कानों से सुनने से काम नहीं चलेगा। ये तोते वाली बोली छोड़नी पड़ेगी कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। भगवान कहते हैं मेरे मंदिर में तो ये बोल रहा है, और घर में जाकर पत्नी से कहता है कि मैं हूं तेरा। कपटी मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट अच्छा नहीं लगता। ये तोते की बोली बोलने से काम नहीं चलेगा, जीवन में उतारना होगा यदि अपना कल्याण करना है तो, नहीं तो यही बोलते माया के जालों में फंसे रहोगे और फिर जन्म मृत्यु का चक्र वही लगा रहेगा। ये भाषा बदलनी पड़ेगी। अब जो बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, जान रहे हो, जीवन में उतारने का प्रयास करो। एक गरीब शिष्य था, गुरु जी का संयोग कृपा हुई, गुरु की धन समृद्धि हो गई, मकान भी हो गया, गाड़ी भी, दुकान भी। गुरु जी गए उसके यहाँ, प्रणाम किया। गुरु जी पूछे कि मकान किसका है भाई? उसने कहा गुरु जी आपकी कृपा से हो गया मकान भी, दुकान कहें गुरु जी आपकी कृपा से दुकान भी, गाड़ी गुरु जी आपकी कृपा से गाड़ी भी हो गई। गुरु जी कहे ऐसा चेला ऐसा करो, मैं अपनी कृपा सब लेकर जाना चाहता हूँ। गुरु की कृपा मकान था, गाड़ी और दुकान। गुरु जी कहे मैं अपनी कृपा लेकर जाना चाहता हूँ। चेला ने कहा महाराज गुरु जी कहे क्या? चेला ने कहा गुरु जी ये तो बोलने की भाषा है। तो बोलने की भाषा अब छोड़नी होगी, तब आप तुम यह उच्च कोटि का ये सत्संग जो पाए हो, ये 10 दिन तक जो सत्संग की गंगा में डुबकी लगाए हो, भाषा छोड़ो और हर बातों का चिंतन करके उसको जीवन में उतारो, संसार सागर से पार जाओ। हरि दर्शन करो, प्रभु दर्शन करो।